और भाई रुको तो भाई रुको, ये क्या सुबह सुबह नए नए कारनामे करने लगे, ये क्या बना दिया भाई है? पतंग का लंगड़ बना लिया यार, किस लिए? मजे के लिए। पतंग काटोगे इससे? नहीं भाई, लेकिन एक बात बताओ, हाँ, जब हम इसको घुमाते हैं तो हाथ का फोर्स क्यों लगता है? मतलब हाथ में देखो झंझनाहट, हाँ, झंझनाहट झंझनाहट सी होती है थोड़ी। जो मैं भी ट्राई करती थी। हाँ यार, कहे तो तुम सही रहे यार, थोड़ा हाथ में दिक्कत सी होती है, थोड़ा खुजली टाइप की होती है। हाँ होती है। हाँ, ये मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों होती है। देखो, जब भी हम किसी भी चीज को रोटेट करते हैं, फास्ट तेज रोटेट करते हैं, तो उसमें रोटेशन तो होती है लेकिन फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें लगता है। तो देखो, जब भी हम घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे इस वाली एरिया में टेंशन पैदा होती है, जहाँ तक मैं पकड़ा हूँ, यानी कि उसके रेडियस में। तो वो टेंशन जाके हमारे हाथों में मतलब टच करती है, या फिर मान लो बैरियर की तरफ लग जाती है, और फिर हमारे हाथों में झंझनाहट होती है या फिर खुजली टाइप की होती है। ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर हम कुछ ऐसा करें कि झंझनाहट हमारे हाथ में न जाके किसी और जगह लगे तो? भाई अच्छा होगा यार, तो बना सकते हैं इसको तो। हाँ, बना बना सकते हैं। हाँ चलो बना दो। चलो बनाते हैं। चल। तो देखो, हम लोगों ने ये बनाया है एक बहुत मेहनत से। और यहाँ बनाया है ये हम लोगों ने, तो इसको हम लोग देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे इससे। पहले एक साइड हमने मान ली गिट्टी, मतलब मार्बल का टुकड़ा, एक साइड है पानी भरी हुई बोतल जिसका वेट इससे कम से कम 8-9 गुना या 8-9 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो और ये क्योंकि जो हम लोगों ने कहा था कि हमारे हाथ में टेंशन फील नहीं होनी चाहिए, तो उस वजह से हम लोगों ने पेन का ऊपरी पार्ट लगा दिया है, जिससे टेंशन केवल पेन के ऊपरी पार्ट, पेन के मतलब ऊपरी पार्ट से बच के सीधा इस बोतल पर टेंशन लगेगी। तो चलो इसको घुमा के देखते हैं, तुम ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ भाई, ओ माय गॉड, ये ऊपर क्यों जा रही है बोतल? ऊपर कुछ हो तो देखो रहा भाई। है। इसको तुमने चलाया तो ये ऊपर गई। हाँ, हाँ मुझे, फिर से करके देखेगा। हाँ करो करो करो, क्या हो रहा है मैं भी समझने की कोशिश करूँ। भाई ये बोतल ऊपर क्यों जा रही है? तो जाओ, मैं अभी देखता हूँ, सोचता हूँ क्या है। हाँ, मैंने परसों एक साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब इन चीज़ों में इसी सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह ही लगता है। देखो जैसे इसने इसे घुमाया तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे हाथ पर ना लग के सीधा बोतल पर लगा, और क्योंकि ये देखो फास्ट रोटेशन फास्ट हो रही है, ये देखो रोटेशन ही बहुत फास्ट हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि ग्रेविटी वैसे भी बहुत वीक फोर्स होता है, तो उस ग्रेविटी के फोर्स से उसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की। इस वजह से वो ग्रेविटी का लॉ तोड़ते हुए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की टेंशन की धारे से टेंशन पैदा होती है, तनाव, वो इस बोतल को ग्रेविटी को तोड़ते हुए ऐसे कुछ इस तरीके से, मतलब ग्रेविटी तोड़ते हुए कुछ इस तरीके से उठा लेता है। हाँ, कुछ इस तरीके से ये उठ जाता है। तो अब ये क्योंकि जब उठ रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स हो गया, तो उसने अपनी टेंशन की मदद से इसको उठा लिया। और हाँ, एक और चीज़ तुम भी समझो, ये जो एंगुलर मूवमेंट होता है, अभी अपन बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, छोटे हैं अभी अपन लोग, तो उसमें होता है कि एक फॉर्मूला दिया जाता है डेरिवेशन टाइप का, L इज इक्वल टू mr²W। ये होता है एंगुलर मूवमेंट का फॉर्मूला, एक डेरिवेशन तरीके से। क्योंकि देखो L होता है आपका फोर्स, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स से मैंने बताया, सेंट्रीपिटल से जो फोर्स क्रिएट होता है वो होता है आपका L, और उसके बाद आता है L इज इक्वल टू M होता है मास यानी कि वजन। ये कितना भारी है यार, ये कितना भारी है, मैं 30 किलो भारी हूँ, ये 50 किलो भारी है, एक एग्जाम्पल के तरीके से। तो ये होता है आपका मास, यानी कि वेट, वजन कितना है, उसके अंदर डेंसिटी कितनी है, इसको कहते हैं आप मास। उसके बाद आता है आपका R होता है रेडियस। देखो, अगर जैसे मैं यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ तो पेन के इस हिस्से से लेकर
गिट्टी तक की दूरी रस्सी की आपकी हो जाएगी रेडियस। और एक चीज देखो, तुम ट्राई करके देखो इसको, जब भी अपन लोग छोटी रेडियस में घुमाएंगे तो देखो आप लोग भी तेज घूमेगा। देखो ये थोड़ा फास्ट है, और देखो जैसे बड़ा हो गया थोड़ा स्लो होने लगा इसका मूवमेंट। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। क्योंकि जब भी रेडियस बढ़ जाता है इसमें एंगुलर मोमेंटम में रेडियस बढ़ेगा तो जो है डब्ल्यू होता है आपका घूमने का वो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक डेफिनेट टाइम में कितनी बार कोई चीज घूम रही है। तो जब भी रेडियस बढ़ेगा तो डब्ल्यू घटेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी घटेगी। जो लास्ट में डब्ल्यू है mr² डब्ल्यू। तो इसमें जो हो जाएगा, जब भी रेडियस बढ़ेगा तो कम गति से घूमेगा, यानी कि डब्ल्यू उसका कम होगा, और जब भी रेडियस कम होगा तो उसका डब्ल्यू बढ़ जाएगा, ज़्यादा गति से घूमेगा। देखो आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर गौर दिया होगा तो जब रस्सी की लेंथ छोटी थी पेन से तो वो थोड़ा तेज घूम रहा था, और जैसे बड़ी होती गई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने लगा एक राउंड कवर करने में। ये होता है कुछ इस तरीके से। तो हम आप लोग ये समझ गए कि पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, और तुम भी आशा करता हूँ कि अच्छे से करके देखते हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। तो देखो आपको ये करके दिखाएगा, मैं दूर भाग जाता हूँ। देखो ये घूमा तो ऊपर हुआ, लेकिन जैसे ही ये शुरू करेगा तो देखो ये बोतल देखो धीरे धीरे नीचे आने लगी है। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था उस हिसाब से देखो बोतल, देखो जब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कम हो गया तो बोतल नीचे आ गई। इसको देखो समझते हैं, जब मैंने बताया था फास्ट रोटेशन हुई तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ज़्यादा क्रिएट हुआ, और सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से उसका मतलब ग्रेविटी से ज़्यादा एनर्जी उसने अपने आप में कलेक्ट कर ली और बोतल को अपनी टेंशन की मदद से उठा लिया। लेकिन जैसे ही हमारे भाई ने मतलब घुमाने की स्पीड स्लो की तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एनर्जी कम होती गई, और ग्रेविटी की एनर्जी थोड़ी मतलब उससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी एनर्जी पे कांस्टेंट है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को हम धीमे करेंगे तो वो मतलब कम हो जाएगा। तो ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स की उस तुलना में, तो ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच लिया, और सेंट्रीपिटल फोर्स इतना फोर्स नहीं लगा पाया कि तीर घुमाने में जितना ऊपर जाता है तो वो ऊपर नहीं ला पाया उसको। इस तरीके से ये भी एक चीज़ और कर सकते हैं अपन इससे। तो आप लोग समझ गए होंगे हर चीज़, आप लोग भी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा बना हो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।